प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आए। यारोबाम ने जो किया था वो गलत था। परमेश्वर ने उस पर भरोसा किया। केवल यारोबाम अकेला नहीं था, राजा सुलेमान ने भी ये किया और उसके बाद कई सारे राजाओं के नाम अब आप गिनेंगे आगे। परमेश्वर के साथ गलत व्यवहार वो कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन पर भरोसा किया। एक्चुअली गॉड अपॉइंटेड देम। यारोबाम का तो नाम लेकर बुलाया परमेश्वर ने, लेकिन उसने भी जो किया वो उचित नहीं किया। टुडे वी आर गोना रीड चैप्टर 14 वर्स फ्रॉम 1 to almost 31 वर्स, 31 वचन तक। ये है पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, जैसे कि हम रोज पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। नया नियम जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ चैप्टर 14, अय्या की भविष्यवाणी और यारोबाम के पुत्र की मृत्यु। 14 अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस समय यारोबाम का बेटा अय्या रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा वेश बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहाँ अय्या नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकिया और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताया कि लड़के का क्या होगा। देखो एक चीज नोटिस करो, यारोबाम क्या सब नहीं जानता था? यारोबाम सब जानता था कि परमेश्वर ने उसे चुना है, और इसी नबी ने आकर उससे बात कही थी, देख यारोबाम, तुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, तू इज़राइल का जो है राजा ठहरेगा। 10 गोत्र तेरे, 2 गोत्र किसी और के, मतलब जो है सुलेमान के लड़के के। अभी देखो यहाँ ध्यान से सुनिए, यारोबाम सब जानता था, और जब उसका बेटा रोगी हुआ उससे पहले तो वो पराय देवताओं को अपनी तरफ से मूर्तियां बना ली है, खुद ही मंदिर बना रहा है, खुद ही पुजा रहा है। हालांकि इसमें राजनीति थी जो इमीडिएट इफेक्ट दिखा रही थी, तुरंत फायदा दिखा रही थी कि हाँ देखो अब भटकेंगे नहीं लोग, क्योंकि लोगों को मंदिर जाना नहीं पड़ेगा, यरूशलेम नहीं जाना पड़ेगा, और वो वहाँ के उस सुलेमान के मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, वो तो हमारा रह जाएगा। वहाँ जब अगर लोग जाएंगे तो वो लोग उनकी तरफ फिर जाएंगे, और क्या पता वो जन आकर मुझे मार डालें, तो बेहतर है कि मैं जो है अभी मैं अपना मंदिर बना लूँ। और इसलिए उसने कूटनीति चलने की कोशिश की। जब तुझे यहोवा ने बनाया, जब तुझे यहोवा ने रखा है, तो तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? पर इसका परिणाम क्या हुआ? ओके, ध्यान से सुनिएगा। यारोबाम की स्त्री, जो चौथे पद में लिखा है, वैसा ही किया उसने, और चलकर शीलो को पहुंची और अहियाब के घर पर आई। अय्या को तो कुछ सूझना पड़ता था, क्योंकि वह बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अय्या से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तो उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। अभी देखो पहले से परमेश्वर ने उसे बता दिया है, देख वो स्त्री आ रही है, वो झूठ बोलेगी, बताएगी कि मैं कुछ और हूँ, कोई और हूँ, और मेरे बेटे के बारे में तू बता। छठे पद में देखो, ये भी किससे बात कर रहे हैं? यहोवा के दास से। परमेश्वर का दास, हो सकता है कुछ बातें आप छुपा लो, पर असलियत तो पता चली जाएगी। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कभी कभी मैं कॉल्स तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैसेजेस आते हैं, मेरा उसके घर ऐसा हुआ था, उसके घर ऐसा हुआ था, मैंने उसके घर नहीं हुआ था, ये आपकी कहानी है, झूठ बोल रहे हो आप। बाद में वो कहते हैं, हाँ पास्टर जी आप सही कह रहे हो, ये गलती मुझसे हुई, ये गलती काम मैंने किया, ये जो घटना मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में। स्त्री पुरुष गलतियाँ ये सब करते हैं, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो? आज तुम परमेश्वर के दास से झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं। ओके, छठे पद को देखिए। जब अय्या ने द्वार पर आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को दूसरी स्त्री क्यों बताती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। अभी वो सोचो, वो स्त्री से बोला, गेट पे एक स्त्री आए, बोले, हे स्त्री, मुझे मालूम है तू कौन है, तू झूठ क्यों बोलने आई है मुझसे, मुझे तेरे बारे में सब पता है। तब क्या हो? 7 वचन में देखो, तू जाकर यारोबाम से कहे कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़कर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। गवाही किसके बारे में दी जा रही है? दाऊद के बारे में। ये गवाही स्वयं परमेश्वर दे रहा है दाऊद के बारे में।
यदि आपकी गवाही अच्छी है, आप अपने जीवन को सही रीति से चलते हो, तो आपकी गवाही भी परमेश्वर देगा। लोग आपकी गवाही देंगे आपके बारे में। 9 वचन में लिखा है, तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढाल कर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी और क्या स्वाधीन इज़राइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। देखो कितनी गंभीर बात कही। आपको क्या लगता है कि यारोबाम अब पश्चाताप करेगा? यारोबाम अब कहेगा, नहीं प्रभु यहोवा आप मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दे, मुझे धोकर शुद्ध कर दे, नया जीवन दे दे प्रभु, प्लीज़ 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 प्लीज़। क्या यारोबाम ये करने वाला है? जवाब मिलेगा जब आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए 12 पद में लिखा है, इसलिए तू उठ अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इज़राइली छाती पीट पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी ने कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इज़राइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा, परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इज़राइल को ऐसा मारेगा जैसे जल की धारा के से नरकट हिलाया जाता है, और वैसे ही इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उसने अशेरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है, और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इज़राइल से कराए थे, यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डेवड़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया, तो यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अय्या नबी से कहलाया था, समस्त इज़राइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। परमेश्वर ने कहा, देख तेरा ये लड़का जो है, जैसे ही तू नगर में पहुंचे तेरा कदम उसमें पड़े तो ये लड़का मर जाएगा, देख भी नहीं पाएंगे, आखिरी मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। जिस स्त्री को उसकी माँ को साफ कह दिया, क्योंकि जिम्मेदार कौन है? यारोबाम। कई बार ना मालिक बन बैठते हैं सब लोग। अगर हम बाइबल के पैटर्न को देखें तो परमेश्वर ने यहाँ पुरुषों को रखा है। आपको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, कुछ बहनें हैं जो वाकई में ईमानदार हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, यहाँ तक कि वो मुझे कुरेद रही हैं, नहीं मैं आपसे सच सुनना चाहती हूँ, स्त्री का स्थान बड़ा है कि पुरुष का स्थान बड़ा है? मैंने कहा मुझसे क्यों सुनना चाहते हो आप? बोले मैं साफ बात सुनना चाहती हूँ, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। और मैंने कहा कि आप देख लो, बाइबल में साफ साफ लिखा है, सब बातें पुरुषों के हाथ में दी परमेश्वर ने, पुरुष को परिवार का हेड भी बनाया, लिखित है। तो क्या परमेश्वर ने आज के समय में वो बदल दिया? हेड ऑफ द फैमिली इज स्टिल द मैन, राइट? परिवार का मुखिया पुरुष ही है, पुरुष ही है। स्त्रियों के काम की वजह से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर पुरुषों ने जो काम बिगाड़ा है वो है। बहुत आसानी से कह देते हैं हवा ने काम बिगाड़ा, ठीक है दादी से गलती हो गई, दादा भी तो शामिल था भाई, था शामिल था, लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर किसी भी राजा के बारे में बात नहीं, राजा के बारे में बात हो रही, उनकी रानियों के बारे में बात नहीं हो रही। ऑफ कोर्स यहाँ पर उन स्त्रियों ने सुलेमान से पाप कराया, लेकिन पाप की जिम्मेदारी सुलेमान की है। सुलेमान को उनके अनुसार नहीं चलना था, सुलेमान को ऐसी शादियां नहीं करनी थी, गलत था वो। दाऊद का पाप भी तो यही था, और स्त्री और वो स्त्रियां, वो लड़कियां, वो लड़के जो और स्त्री और लड़कियां और लड़के ऐसे करके दिमाग लगा रहे हैं, तो मेरे सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के कोप के भागी बनने वाले हैं। यारोबाम ने गलती की, याद है ना आपको? परमेश्वर का वचन ये जो है, क्या बोलते हैं इसको, मूर्ति पूजा, इसे व्यभिचार के रूप में देखता है। ये व्यभिचार है।
व्यभिचार के समान पाप है, व्यभिचार से भी बढ़कर पाप है ये, और वही पाप का जो है परिणाम मिल रहा है। देख, तेरे इस बेटे को तो भूमि मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें तो फिर भी कुछ ऐसा है, लेकिन तेरे पाप के कारण पूरा परिवार नाश हो। आगे बहुत सारे राजाओं के बारे में देखेंगे, तो जैसे वो अधिकार में आते यारोबाम का पूरा परिवार भी नाश किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम। ओके, उसके बाद कुछ इस प्रकार से हुआ। 19 पद में लिखा है, यारोबाम के और काम, अर्थात उसने कैसे कैसे युद्ध किया और कैसे राज्य किया, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यारोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। यहूदा का राजा रहोबियाम। सुलेमान का पुत्र रहोबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहोबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी, यानी कि ऐसी स्त्री जो कि इजरायलियों में से नहीं थी, दूसरे देश की स्त्री थी, अम्मोन की रहने वाली अम्मोनी स्त्री। और यहूदी लोग वह करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठें और अशेरा नामक मूर्तें बना ली, और उसके देश में पुरुषगामी भी थे, और वे उन जातियों में से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इजरायलियों के सामने से निकाल दिया था। देखिए, पुरुषगामी यानी कि गे सेक्स है ना, गेइज्म वहाँ पे बहुत हो गया था। LGBTQ इज नॉट अ न्यू थिंग। ओके, आज थोड़ा ज़्यादा फल फूल रहा है और लोग इसे अपना रहे हैं। दुनिया भर की देशों की आज बात पता है क्या है आपको? लोग ना, ये भी राजनीति भी है, और लोग जहां भीड़ दिखती है उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो भीड़ कह रही है वो सही है, कदापि नहीं है ऐसा, क्योंकि आज भीड़ इस बात के लिए वोट देती है कि हमें चाहिए कि LGBTQ कम्युनिटी को भी अधिकार मिले, और इसीलिए कई देशों ने उन्हें अलाउ कर दिया है, यहाँ तक कि चर्चेस ने अलाउ कर दिया है। अभी रिसेंटली ये बात, जब ये कोई नई बात नहीं है जो अभी आप देख रहे हो, बहुत हल्ला मच रहा है कि ब्राज़ील में, देश में ऐसा हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। आप अपने आसपास और नज़र उठाकर देखो। असल में हम कुएं में बैठे हुए कुएं को अपनी ज़िंदगी और अपना समाज और अपना समुद्र समझ बैठते हैं। कुएं के मेंढक की जो कहावत है ना, उसका अर्थ ये है, जो मेंढक कुएं में है उसे कुएं को देखकर ऐसा लगता है कि यही मेरा लिए समुद्र है, क्योंकि ये कुआं जिंदगी भर इसी में वो उसने जन्म लिया और इसी में रहा है, वो इसके आगे उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो मेंढक जो कुएं से निकलकर बारिश के पानी के कारण जो कुआं भर आया और ये मेंढक बाहर निकला, तब उसे दिखा, अरे ये तो मेरे समुद्र से भी बहुत बड़ा है। तब उसे असल में पता चलता है। दुनिया में आप इतिहास उठाकर देख लो, ये कोई नई बात नहीं है। शैतान की वर्शिप होना और विरोध होना, ये आगे और भी बढ़ रहा है। मैं विदेशों में जो चीज़ें देख रहा हूँ जो भारत से भी ज़्यादा बड़ी और घिनौनी है, ठीक वैसे ही जो कि पहले राजाओं से जब भी ज़्यादा इन राजाओं ने और ज़्यादा घिनौने काम किए, ऐसे घिनौने काम जिन्हें देखकर मेरा खून खौल उठा। लेकिन मेरा काम तो परमेश्वर के अनुग्रह की बात करना है। चेतावनी देना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चेतावनी से ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सोचता हूँ कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं। प्रभु हम सबको प्रेरित करे। तो इस समय मैं आपको ये कहूँगा, बजाय बहुत सारी इधर उधर की चीज़ों को देखने के, ध्यान दो आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ कैसे हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आए, मुझे बड़ी आशा है इस बात पर। यदि ना आए तो आप पूछ सकते हैं, नाराज ना हो। आपको पसंद नहीं है, इट्स ओके, मैं वो नहीं बोलूंगा जो आपको पसंद हो। 25 पद। राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशाक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब के सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी उसको वह ले गया। इसलिए राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पैरों के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपने
कोठरी में लौट कर रख देते थे। रहोबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वह यहूदा के राजाओं के सिंहासन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहोबियाम और यारोबाम में सदा लड़ाई होती रही, और यह रहोबियाम, जिसकी माता नामा नामक एक अम्मोनी थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबीयाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अभी ये 14 अध्याय यहाँ पूरा हुआ। यहोवा के भवन में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहोवा का अनुग्रह दया हम पर हमारे जीवन में है, और ये सब चीज़ें भी हुई। देखो किस तरीके से लौटकर मिस्र के राजाओं को ये तो अच्छा नहीं लगा कि वो यहाँ आकर राज्य करें, और उनकी सामर्थ्य भी नहीं हुई। यहाँ पर एक दूसरा ही साम्राज्य आता है, रोमी साम्राज्य, जो भी बहुत लंबा समय है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक नई हिस्ट्री है जो बाद में आएगी। वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे कारण हम स्वयं हैं। वो स्थान जो यहोवा ने हमारे बाप दादाओं को दे दिया, मतलब इजराइलियों के, यहूदियों के बाप दादाओं को दे दिया, परमेश्वर की उस अनमोल गिफ्ट का उन्होंने सही आदर नहीं किया, सही संभाल नहीं की। कितना आसान था, सीधा बस परमेश्वर की आज्ञा मानना। पता है आपको द रीजन बिहाइंड why people disobey God, why people is not obeying God? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर की तिरस्कार कर रहे हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्यों है पता है कारण? टिल माई लाइफ, अब तक की मेरे जीवन में मैंने जो पाया है वो ये है कि लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दिया है। जितने लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दिया है, शैतान और दुष्ट बातें उनको बहुत आसानी से ग्रैब कर लेती हैं, आसानी से सड़क किनारे कर देंगी, और वो परमेश्वर के अभिषेक और आनंद की भरपूरी से वंचित रह जाएंगे। अगर ये बातें आपके जीवन में हुई तो क्या होगा? सोचो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं ये कह दूं इस समय, प्रभु यहोवा को हाजिर नाजिर जानकर इस कैमरे पर बोल रहा हूँ, इस बात के गवाह आप भी हैं, यदि यहोवा मुझ में ना हो, मेरे जीवन में ना हो, उसी दिन मृत्यु मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी, बजाय ऐसा जीवन जीने के जिसमें यहोवा ना हो। बिना यहोवा के ये जीवन व्यर्थ है। मैं यहोवा को हाजिर नाजिर जानकर ये बोलता हूँ, आप भी मेरे लिए इस गवाह रहेंगे कि मैंने जो कहा है आज, प्रभु की महिमा सदैव हो। जीवन का उद्देश्य यही है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। लेट्स प्रे टुगेदर। ओ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु तू कहता है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हम मनुष्य ऐसा व्यवहार करते हैं परमेश्वर, जिससे परमेश्वर हम तेरा विरोध करते हो, तुझे खेदित करते हो। प्रभु ऐसा होने दे कि ऐसी ज़िंदगी में मौके भी ना आए कि हम तुझे खेदित करने वाले हों। हमें बल दे, शांति दे, सामर्थ्य दे, और ताकि प्रभु हम तेरे वचन का अनुसरण करें सच्चाई से। प्रभु इस वचन को अपने हृदय में लेकर इसके अनुसार कार्य करें। इसे अपने हृदय में लेकर, इस वचन को अपने हृदय में रख कर इस वचन के अनुसार जीवन जिएं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमारी कमजोरियों को दूर कर, और प्रभु मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं, इनके जीवन में कार्य कर, फलवंत कर, बलवंत कर। तेरी मर्जी सदैव पूरी हो। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। मसीह यीशु के नाम प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको नई सामर्थ से, नई अगुवाई से आगे बढ़ाए। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।